नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे लालची समोसे वाला की इस शानदार 3D एनिमेटेड कहानी की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। 3D एनिमेशन की बात ही कुछ और है ना? किरदारों के हाव भाव और जादुई इफेक्ट्स कहानी के संदेशों को बिल्कुल हमारे सामने जीवंत कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लालच, कर्म और इंसानी फितरत की इस कहानी का विश्लेषण। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या दया का एक छोटा सा निस्वार्थ काम किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी की जान है। अक्सर लगता है ना कि सफलता सिर्फ चालाकी या पैसों से ही मिलती है, लेकिन ये कहानी एक बिल्कुल अलग ही नजरिया सामने रखती है। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात तारापुर गांव के एक बेहद गरीब किसान भोला से होती है। हालात इतने खराब हैं कि सोचिए, जंगल में लकड़ियां तक खत्म हो रही हैं और घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। उसकी एक बूढ़ी माँ है और उसकी भूख मिटाने की चिंता भोला को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये 3D दृश्य सच में गहरी सहानुभूति पैदा करते हैं। एक ऐसा ईमानदार इंसान जो अपनी परिस्थितियों के आगे बिल्कुल बेबस है। भाग एक गरीब किसान का संघर्ष। जब इंसान पूरी तरह से हताश हो जाता है तो सर्वाइवल के लिए वो कितने बड़े जोखिम उठाने को मजबूर हो जाता है, आइए देखते हैं। अपनी माँ को भूखा न देखने की मजबूरी में भोला एक 3 कदम वाला मास्टर प्लान बनाता है। वो गांव के एक अमीर और हमेशा छींकने वाले साहूकार सेठ तिजोरीलाल से पैसे उधार लेता है। सेठ जी भारी ब्याज पर कर्ज देते हैं। फिर इन्हीं पैसों से भोला सामग्री खरीदकर अपने दिवंगत पिता की उस मशहूर रेसिपी को फिर से बनाने की कोशिश करता है, जिसके समोसे कभी पूरे गांव में फेमस हुआ करते थे। यह सच में एक बहुत बड़ा जुआ था। भाग 2 बेस्वाद समोसे। अब कहानी में चीजें कितनी जल्दी और कितनी बुरी तरह से पलट जाती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। भोला का ये नया बिजनेस लॉन्च पूरी तरह से एक डिजास्टर साबित होता है। गांव वाले उसके समोसों को सिरे से नकार देते हैं, क्योंकि भाई उनमें कोई स्वाद ही नहीं था। और वहीं सामने ठेला लगाने वाला उसका प्रतिद्वंदी कालू भोला का जमकर मजाक उड़ाता है और सारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लेता है। 3D एनिमेशन में कालू के चेहरे का वो व्यंग्यात्मक भाव स्थिति की कड़वाहट को बिल्कुल साफ कर देता है। और मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। सेठ तिजोरीलाल गुस्से में अपने पैसे वापस मांगने आ धमकता है और धमकी देता है कि वो भोला का घर छीन लेगा। मतलब भोला अब सिर्फ कंगाल ही नहीं, बेघर होने की कगार पर आ खड़ा है। भाग 3 जादुई इनाम। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां गहरी निराशा असल में एक इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। यहाँ दोनों समोसे वालों की नैतिकता का जो भारी अंतर है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से सामने आता है। बाजार में एक थका हारा, भूखा और गरीब बूढ़ा आदमी आता है। कालू, जिसकी दुकान पर अच्छी खासी भीड़ है, वो उस बूढ़े को धक्के मारकर भगा लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बिल्कुल उलट भोला, जो खुद कर्जे में डूबा है, उदास बैठा है, वो अपने बचे हुए बेस्वाद समोसे उस बूढ़े आदमी को मुफ्त में दे देता है, ताकि कम से कम उसकी भूख तो मिट सके। और फिर होता है चमत्कार। वो बूढ़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक चमत्कारी बाबा निकलता है। बाबा कहते हैं, ये तुम्हारे सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। भोला के निस्वार्थ भाव और शुद्ध इरादों ने उन बेस्वाद समोसों को भी उस बाबा के लिए दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन में बदल दिया था। ये सीधा सा संदेश है कि नियत में जो मिठास होते हैं ना, वो दुनिया के किसी भी मसाले से बढ़कर होती है। इनाम के तौर पर बाबा भोला को एक जादुई जड़ी बूटी देते हैं। इसे समोसों में मिलाने से वे हमेशा के लिए स्वादिष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी जुड़ी है। बाबा कहते हैं, अगर ये जादुई जड़ी बूटी किसी लालची इंसान के हाथ लग गई तो इसका बिल्कुल उल्टा असर होगा। ये एक ऐसी शर्त है जो आगे की पूरी कहानी का ताना बाना बुनती है। भाग 4 ईर्ष्या और चोरी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये जादुई चमत्कार एक तरफ साम्राज्य खड़ा करता है और दूसरी तरफ एक खतरनाक दुश्मनी को जन्म देता है। भोला की किस्मत तो बस रातों रात पलट जाती है। सुबह वो जड़ी बूटी मिलाता है और समोसों से एक जादुई महक उठने लगती है, जिसे 3D विजुअल्स में बड़ी ही खूबसूरती से हवा में तैरते हुए दिखाया गया है। दोपहर होते होते भोला की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ टूट पड़ती है और पैसों की बारिश होने लगती है। कुछ ही हफ्तों में भोला एक बड़ी सी दुकान खोल लेता है और सेठ का सारा कर्जा भी चुकता कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कालू का ठेला पूरी तरह से वीरान हो चुका है और वो कड़वाहट और जलन की आग में झुलस रहा है।
अब यहाँ एक बहुत ही रोमांचक सवाल उठता है। जब रातों रात बेहिसाब कामयाबी मिल जाए और वो कामयाबी किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी की नज़र में आ जाए जो जलन से पागल हो रहा हो, तो क्या होता है? कहानी अब भोला की सफलता से हटकर सीधे कालू की खौफनाक साजिशों की तरफ मुड़ जाती है। कालू से अपने व्यापार का ये नुकसान बर्दाश्त ही नहीं होता। पूरी तरह से लालच और ईर्ष्या के वशीभूत होकर वो एक रात भोला की दुकान में चुपके से घुसता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। उसे लगता है कि बस इस जड़ी बूटी से वो भी भोला की तरह अमीर बन जाएगा और सारा व्यापार अपने नाम कर लेगा। ये लालच की बिल्कुल चरम सीमा थी। भाग 5 लालच की कीमत। और ये हमें ले आता है इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, जो सबसे बड़ा सबक सिखाता है। चमत्कारी बाबा की वो चेतावनी भयानक रूप से सच साबित होती है। रात में कालू जड़ी बूटी चुराता है, सुबह धनवान बनने के बड़े बड़े सपने देखते हुए वो इसे अपने समोसों में मिलाता है। लेकिन दोपहर होते होते बिना किसी स्पष्ट कारण के कालू के समोसे के ठेले में अचानक भयंकर आग लग जाती है और वो जलकर पूरी तरह खाक हो जाता है। इसे हम बिल्कुल इंस्टेंट कर्मा कह सकते हैं। ये बात एकदम साफ है कि जादू सिर्फ उस जड़ी बूटी में नहीं था। वो जड़ी बूटी तो दरअसल एक आईने की तरह थी, जो उसका इस्तेमाल करने वाले की आत्मा को दर्शाती थी। उसने कालू के दुर्भावनापूर्ण और लालची इरादों को तुरंत पहचान लिया और एक आशीर्वाद के बजाय एक विनाशकारी श्राप का रूप ले लिया। जब कालू अपने राख हो चुके ठेले को देखता है ना, तो उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। राख और धुएं का वो 3D दृश्य कालू की नष्ट हो चुकी उम्मीदों का एकदम सटीक प्रतीक बन जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये किसी और की गलती नहीं है, बल्कि उसके खुद के लालच और ईर्ष्या ने ही ये तबाही मचाई है। कहते हैं ना, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, ये बिल्कुल वही था। ये एक दुखद लेकिन बहुत बड़ी सीख थी कि गलत रास्ते अपनाकर हासिल की गई चीजें कभी टिकती नहीं है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। अगर अचानक से बेहिसाब सफलता हाथ लग जाए, तो क्या उसका इस्तेमाल किसी जरूरतमंद की मदद करने में होगा, या वो सिर्फ इंसानी लालच की आग को और भड़काएगा? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सच्ची संपत्ति हमारे बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारी नीयत और कर्मों में छिपी है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि भोला और उस जादुई जड़ी बूटी की ये सीख हमेशा याद रहेगी।